मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये वो गाना है जिन्हें अपनी मधुर आवाज देकर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और जाने माने सिंगर एक्टर किशोर कुमार ने हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। किशोर ने कामयाबी के कई मुकाम हासिल किए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रही? तो चलिए आपको उनकी पत्नियों और वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जाने माने वकील कुंजीलाल गांगुली और गौरी देवी के घर जन्मे किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। वह 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अपने भाई अशोक और अनूप के नक्शे कदम पर चलते हुए किशोर ने बॉम्बे टॉकीज में एक कोरस गायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उसके बाद फिल्म शिकारी में एक अभिनेता के रूप में भी काम किया। किशोर कुमार ने अपनी गायकी कोरा कागज गाने से शुरू की थी। जब उन्होंने अपनी जादुई आवाज से लोगों को प्रभावित किया तो उन्होंने फिल्म खुशी खुशी के लिए हमें तुमसे प्यार कितना गाया। इसके बाद किशोर कुमार ने अपने जीवन काल में सुहाना सफर, इंतहा हो गई, इंतजार की, आने वाला पल जाने वाला है जैसे अनगिनत सदाबहार गानों से सभी के दिलों पर राज किया। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी किशोर दा अपनी पूरी जिंदगी सुर्खियों में रहे। उन्होंने अपने समय की 4 अलग अलग एक्ट्रेस से शादी की थी जो फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती थी। आइए एक नजर डालते हैं किशोर कुमार की लव लाइफ और उनकी 4 पत्नियों के बारे में। दोस्तों, किशोर कुमार ने अपनी पहली शादी साल 1950 में सत्यजीत रे की भतीजी रूमा गुहा ठकुरता के साथ रचाई थी। रूमा एक्ट्रेस और सिंगर होने के अलावा एक एक्टिव सोशलिस्ट भी थी। इस कपल ने 1950 में बॉम्बे में बड़ी ही धूमधाम से शादी की थी, जिसके बाद साल 1952 में उनके घर एक बेटे अमित कुमार ने जन्म लिया। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही दोनों के रिलेशन में दरार आने लगी। जहां किशोर कुमार चाहते थे कि रूमा घर पर ही रहकर अपने घर और अपने बेटे की देखभाल करे, तो वहीं रूमा उस स्टारडम को ना जाने देना चाहती थी जो उन्होंने कभी हासिल किया था। ऐसे में इस जोड़े ने अपनी शादी के 8 साल बाद साल 1918 में अलग होने का फैसला किया। रूमा को आखिरी बार साल 2006 में हॉलीवुड फिल्म द नेम शेक में देखा गया था। अलग होने के कारण का खुलासा करते हुए किशोर कुमार ने प्रीतिश नंदी के साथ एक साक्षात्कार में कहा था, वो बहुत ही प्रतिभाशाली थी लेकिन हम साथ नहीं हो सके क्योंकि हमने अपने जीवन को अलग तरह से देखा था। वह एक भी सिंगिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी और मैं चाहता था कि कोई मेरा घर बसाए, तो दोनों में सामंजस्य कैसे हो सकता है? आप देखिए, मैं एक साधारण दिमाग वाला ग्रामीण टाइप हूँ, मुझे करियर बनाने वाली महिलाओं के बारे में समझ में नहीं आता है। पत्नियों को पहले घर बनाना सीखना चाहिए और आप दोनों को एक साथ कैसे फिट कर सकते हैं। एक करियर और एक घर काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हम अपने अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। दोस्तों, किशोर कुमार की दूसरी पत्नी मधुबाला थी। मधुबाला ये एक ऐसा नाम था जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपनी एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाती थी। एक गरीब पठान परिवार में जन्मी मधुबाला ने अपने बॉयफ्रेंड दिलीप कुमार से ब्रेकअप करने के बाद किशोर कुमार के साथ शादी करने का फैसला किया। वहीं इसी शादी के लिए किशोर कुमार को अपना धर्म तक बदलना पड़ा, जिसके चलते उन्हें अपना नाम करीम अब्दुल रखना पड़ा था। लेकिन इस शादी का काफी विरोध हुआ। एक सिविल हिंदू विवाह के बाद भी मधुबाला को किशोर कुमार के परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। शादी से पहले मधुबाला के दिल में छेद हो गया था। जब मधुबाला अपने इलाज के लिए लंदन जाने की तैयारी कर ही रही थी, तब किशोर ने उन्हें सच्चे फिल्मी अंदाज में उन्हें प्रपोज किया। हालांकि वे अपने कम समय के वैवाहिक जीवन के दौरान कुछ समय के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से रहे, लेकिन अपनी शादी के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान दोनों डिप्रेशन के दौर से गुजरे। इसका कारण यह था कि मधुबाला ज्यादातर बिस्तर पर पड़ी रहती थी और किशोर ने अपनी आंखों के सामने अपने जीवन के प्यार को दर्द में मरता देखा था। दोस्तों, किशोर कुमार की तीसरी पत्नी योगिता बाली थी। मधुबाला के निधन के कई साल बाद किशोर कुमार को एक्ट्रेस शम्मी कपूर की पहली पत्नी गीता बाली की भतीजी योगिता बाली से प्यार हुआ। योगिता 70 और 80 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके न सिर्फ काम से सभी प्रभावित थे बल्कि उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे। किशोर कुमार के साथ योगिता बाली ने कई फिल्मों में काम भी किया है जो उन्होंने बड़े पर्दे पर खूब सराहा गया। काम के दौरान ही वो किशोर कुमार को अपना दिल दे बैठी और फिर जल्द ही उनकी शादी किशोर कुमार से हो गई। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे किशोर कुमार और योगिता बाली के बीच
कुछ अनबन की खबरें आने लगी और शादी के 2 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। आगे चल के किशोर कुमार ने चौथी शादी अपनी पत्नी लीना चंदावरकर से की। बीते जमाने की एक्ट्रेस लीना चंदावरकर का जन्म मुंबई के एक आर्मी परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल में राज किया। यहाँ उनकी मुलाकात किशोर दा से हुई, जहाँ पहले दोस्ती, फिर दोनों के बीच प्यार और फिर शादी हो गई। लीना किशोर कुमार के अंतिम दिनों तक उनके साथ रही। दोस्तों, आपको बता दें कि किशोर कुमार की मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 में हुआ। दोस्तों, किशोर दा का बॉलीवुड में अहम योगदान है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो अगर आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।